उधर से बंद था माइक। हाँ जी, हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे। अब तो आवाज़ आ चुकी है ना? चलिए स्टार्ट करें। तो आज की क्लास जो है उसमें हम लोग एज बेस्ड पजल स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि एज बेस्ड हम लोगों ने की नहीं थी, इसलिए अलग से ही करवाने का मेरा मन था। क्योंकि ये पजल जो है वो मेंस एग्जामिनेशन में भी आ जाती है, मोस्टली ब्लड रिलेशंस के साथ आती है, या फिर सीटिंग अरेंजमेंट्स के साथ आती है, या फिर हमारे पास प्रीलिम्स में भी कई बार आ जाती है। तो इम्पॉर्टेंट ही रहती है दोनों एस्पेक्ट से, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। तो आज हम लोग करेंगे एज बेस्ड पजल। जैसे हम लोग नॉर्मल पजल करते हैं, ये जैसे हम लोगों ने टैबुलर पजल्स की थी, मंथ बेस्ड जैसे होती हैं वैसे सिमिलर ही रहती हैं ये, बट इसमें थोड़ा सा फर्क ये आ जाता है कि आपको इसमें एजेस कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, ठीक है? इसका कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। 8 पीपल हैं जो कि डिफरेंट ईयर्स में बॉर्न है। सबसे पहले आपको बात ये ध्यान रखनी है कि ईयर्स जो हैं वो आपको यहां से यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब जो पहले साल आता है उसको पहले और जो बाद में साल आता है उसको बाद में। आपने हमेशा ईयर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, क्योंकि अगर आप ईयर्स असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो एज डिसेंडिंग में लगेगी। जिसका साल पहले आएगा वो सबसे बड़ा होगा ना, और जिसका साल बाद में आएगा वो सबसे छोटा होगा। तो इस तरीके से ईयर्स को आपने डिसेंडिंग में असेंडिंग में लगाना है ताकि एजेस डिसेंडिंग में आए। ठीक है, सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज, मैम यहाँ पे एजेस कैलकुलेट करनी है या नहीं करनी है? बेटा एजेस कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, क्योंकि तभी तो इसका नाम है ना एज बेस्ड पजल। अब एज कैसे कैलकुलेट होगी? कैलकुलेशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट ईयर 2017 एंड एज्यूमिंग मंथ्स एंड डेट्स आर टू बी सेम। अब 2017 तो इसने दे दिया, लेकिन मैम इसको करना कैसे है? आप मान लो 2000 में बॉर्न हो, अभी साल चल रहा है 2025, तो आपकी एज कितनी हो गई? 2025 माइनस 2000 इज 25 ईयर्स। कोई अगर 2001 में बॉर्न हुआ है तो आपको पता है उसकी एज 24 ईयर्स है। आपने कैलकुलेशन कैसे की? अपने जो बड़ा ईयर है यानी कि जो आपका ईयर है उसमें से आप लोगों ने बेस ईयर को, या मैं बोलूंगी अपने ईयर को माइनस कर दिया, दोनों का सब्ट्रैक्शन लिया बेसिकली, है ना? आपके साल का और जो अभी करंट साल रनिंग है उन दोनों का सब्ट्रैक्शन आपने लिया है। इस तरीके से आपने अपनी जो है एज निकाली है, किसी और की एज निकाली है। अगर इनकी एज निकालनी है तो मुझे 2017 और 1947 का क्या लेना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा, ताकि मुझे इनकी एज पता चल सके, यानी कि 2017 माइनस 1947। तो इस तरीके से हमें सबकी एजेस विद रिस्पेक्ट टू 2017 कैलकुलेट करनी है, क्योंकि उसने बोला है अभी प्रेजेंट ईयर यही चल रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्टार्ट करें? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगी कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, बाकी के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है। चलो देखो, जैसे यहां पे आपको बोला गया है, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आप ईयर्स लिख लो। ठीक है, ईयर्स हम लोग लिख लेते हैं 1947, 1953, 1958, 1967, 1974, 1982, 1994 और 2002। ये आप लोगों ने ईयर्स लिख लिए है। इसके साथ हमेशा एज बेस्ड में एक एज का कॉलम बनेगा ही बनेगा, और बाकी जो पर्सन और उसके एलिमेंट्स है वो बनेंगे। ठीक है, अब 2017 से कैलकुलेशन हो रही है, तो 2017 माइनस 2002 कितना हो गया? 15 साल। 17 में से माइनस किया इसको मैंने, तो कितना आ जाएगा? 27। 27 ही आएगा ना? नहीं 23 आएगा, 17 में से करना है ना, 23 आ जाएगा। इसको 17 में से किया तो कितना आया? 7। 17 में से 35, फिर इसको 17 में से माइनस किया, कितना आया? क्योंकि हम माइनस करते हैं ना तो कई बार यहाँ पे मिस्टेक्स हो जाती है ना? एज कभी भी कैलकुलेट हम लोग करने लगते हैं ना तो मिस्टेक्स हो जाती है, इसलिए आराम आराम से करो।
और कैलकुलेशन बहुत अच्छे तो करते रहो, है ना, फिर तो क्या ही दिक्कत है। 43, 50, 59, 64, 70। ठीक है, एजेस सभी लोग चेक कर लेंगे, क्या मैंने एजेस सारी की सारी सही निकाल दी है क्या? क्या विद रिस्पेक्ट टू 2017 यही एजेस आएंगी क्या? हाँ जी। आगे क्या बोलता है, मंथ और डेट सेम है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना कि वो तो जून में पैदा हुआ था जी, वो तो अगस्त में पैदा हुआ था जी, तो इसकी एज इतना 2 साल 3 महीने होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बेस आपको बस बना के चलना है। द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए एंड सी इज अ परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ पे कैलकुलेशन मत करने लग जाना कि किसकी एज का डिफरेंस परफेक्ट क्यूब बन रहा है, नो। जब कुछ पता चलेगा तब हम कर लेंगे, या जब बाकी के स्लॉट्स बुक हो जाएंगे उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, अभी पॉसिबिलिटीज बहुत बन जाएंगी। डी इज एज इज अ मल्टीपल ऑफ 5, लेकिन वो ओल्डेस्ट नहीं है। डी ओल्डेस्ट नहीं है, तो डी 50 पे आ सकता है, डी 35 पे आ सकता है, या फिर डी आपके पास 15 पे आ सकता है। अगर मल्टीपल ऑफ 5 देखना है तो मल्टीपल ऑफ 5 हमारे पास 4 थे, 70, 50, 35 एंड 15। तो 70 तो आउट हो गया क्योंकि ओल्डेस्ट तो नहीं है, बाकी की 3 हमने लगा दिए। एज डिफरेंस बिटवीन डी एंड ए इज इक्वल्स टू द एज ऑफ डी। यानी कि डी की जो एज है उतना डी और ए में डिफरेंस है। अगर डी की एज 50 है और डी और ए का डिफरेंस अपने को 50 लेना है, तो ए की एज तो 100 होनी चाहिए थी, 0 तो हो नहीं सकती ना। आपको बात समझ में आ रही है? तो ये वाला पोर्शन तो गया, क्योंकि डी की एज अगर 50 है तो मुझे ए की 100 तो लेनी पड़ेगी ना, 100 तो आएगी नहीं। अगर डी की एज 35 है और यहाँ पे डी 35 पे है, तो मेरे को ए को 70 लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आप ए को क्या कर देंगे, ट्वाइस, क्योंकि 0 इसकी एज हो नहीं सकती। आप ए को कर दोगे ट्वाइस, तो ए आ सकता है 70 पे, और 15 का ट्वाइस 30 है नहीं, तो सिर्फ सिंगल पॉसिबिलिटी आपके पास रह गई। यहां से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगी कि पहले थोड़ा सा और अगर कवर होता तो हम वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, एज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ डी एंड जी। D is second youngest among all. Difference of B and H is perfect square. अब सबसे पहले मैं A और C का क्यूब निकाल सकती हूँ, कैसे? देखो यहां से स्टार्ट करना, A तो 70 फिक्स है, C की अपने को एज लेके देखनी है। 64 करूंगी तो 6 आएगा, क्यूब नहीं है। 59 करूंगी तो 11 आएगा, क्यूब नहीं है। 20 करूंगी तो क्यूब नहीं है। यहां से करूंगी 27 तो C आ सकता है क्यूब। यहां से भी करके देख लो, अगर आपको 70 माइनस 15 करना है तो 5, 55 इज नॉट अ क्यूब। आपको इन दोनों की एज का डिफरेंस एक क्यूब नंबर चाहिए, तो C 43 पे आएगा। 70 माइनस 43 इज 27, 27 इज अ क्यूब नंबर। अभी फर्स्ट पजल है के नहीं आ सकती, बैच की क्लास नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब मेरे पास बचता है क्या, B और H इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आप पहले B और H को लगा दो, F अपने आप लग जाएगा। अगर देखो मैं इन दोनों का माइनस करूं तो मेरे पास स्क्वायर आ जाएगा। 50 और 64 का माइनस करूं तो स्क्वायर नहीं आएगा। इन दोनों का माइनस करूं तो भी मेरे पास स्क्वायर नहीं आएगा, मतलब मुझे पता है कि यहाँ पे B और H यहाँ पे लगेंगे। अच्छा B तो लगा हुआ है, सॉरी B ऑलरेडी लगा है, मैंने देखा नहीं। B आपके पास है 23 पे, लो जी 23 है तो परफेक्ट स्क्वायर ही ढूंढना आपने। 23 माइनस 15, 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 8 एक परफेक्ट क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। 23 और 59 का करोगे तो कितना आएगा, 6, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, H यहाँ पे आ सकता है। 23 और 64 का करोगे तो कितना आएगा, 1, 41 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 23 और 50 का करोगे तो 27 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे H आपके पास 59 पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। D 35 है, इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल्स टू F आएगा, तो डेफिनेटली आपको F की एज जो है देख लेते कैसी चाहिए। D 35 है, ठीक है जी। 35 इसमें से माइनस करेंगे, आपके पास कितना आएगा, 9, 29 इज नॉट अवेलेबल, है ना। 35 इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा, 15, 15 आ जाएगा। तो 35 माइनस D आप यहां डाल दो,
इज एफ, जो बच गया उसको ऊपर डाल देंगे, ए बी सी डी ई। लो जी, तो एज बेस्ड पजल इज ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन, कि आप कितनी अच्छे से कैलकुलेशन करते हो, आपका दिमाग कितना अच्छे से चलता है, उस अकॉर्डिंग हो जाएगा। नहीं, आज शक्ति बैच की क्लास नहीं है बेटा, मैंने आज शेड्यूल लगाना है, सारे क्लासेस का शेड्यूल आपके पास इस वीक का लग जाएगा, आप अकॉर्डिंगली देख लेना, ठीक है। सैटरडे आई वांटेड टू टेक द क्लास बट आई कुड नॉट, है ना, कुछ कई बार होता है ना कि आपको घर की चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है ओवर योर करियर और ओवर योर प्रोफेशन, तो सैटरडे को क्लास नहीं हो पाई, और आज नहीं होगी शक्ति बैच की क्लास, प्रॉबेबली कल होगी, ठीक है। चलो, पहला सवाल सबको समझ में आ गया, क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करके देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे प्लीज। सब लोग कर लेंगे, फिर मैं स्टार्ट करवाती हूँ, ठीक है। स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ईयर्स लिख लेंगे, 1953, बेस ईयर आपको देखना है, बेस ईयर 2022 है, तो 22 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, आपका कमेंट विजिबल है ज्योति। चलो, तो 22 के अकॉर्डिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा 29, 22 के अकॉर्डिंग 29 ही होगा ना, यस, 22, 35, 40, 49, 54, 59,
64, 69। एक बार एजेस चेक कर लो, मैंने सही लिखी है क्या सारी? टी इज 20 ईयर्स ओल्डर देन यू। टी और यू के बीच में 20 साल का गैप है और टी 20 साल बड़ा है। अच्छा, 20 ईयर्स के गैप में मेरे को 49 चाहिए, 49 आ रहा है। ठीक है, ऊपर से ही स्टार्ट करना आप। 20 ईयर्स के गैप में मेरे को 44 नहीं मिल रहा, 20 ईयर्स के गैप में मेरे को 39 नहीं मिल रहा, 20 ईयर्स के गैप में मेरे को 34 नहीं मिल रहा, 20 ईयर्स के गैप में मुझे 29 मिल रहा है। इसका मतलब टी और यू यहां भी आ सकते हैं। दो पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, वन पर्सन इज बॉर्न बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। टी और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है, डब्ल्यू हु वाज बॉर्न आफ्टर टी। टू पीपल बिटवीन पी एंड डब्ल्यू। एज बिटवीन वी और पी के बीच का डिफरेंस 5 साल है, तो वी नीचे आ सकता है। 5 साल यानी कि वी ऊपर आ सकता है। क्यू वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर टी। लो जी, वन पर्सन बिटवीन एस एंड क्यू। एस और क्यू में यहां से वन पर्सन आ नहीं पाएंगे। ये बचता है इजी थी ये वाली, पी क्यू आर। चेक करना सही बनाया क्या मैंने? इज दिस करेक्ट? यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करेंगे प्लीज। टॉपिक वाइज क्लास बेसिक की कहाँ पे मिलेगी? अनिमेश सिंह, जितने भी मैंने चैप्टर्स कराए हैं ना, उसकी क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, प्रॉबेबली इन दोनों क्लासेस, जैसे अगर किसी की 4 क्लासेस हैं तो क्लास नंबर 3, 4 मेंस की है, और अगर 3 क्लासेस हैं तो क्लास नंबर 2 और 3 मेंस की है। फाउंडेशन में आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, सारे टॉपिक्स लगे हुए हैं। ठीक है, आज ही क्लास ज्वाइन की है प्रीति, आप फाउंडेशन फिर स्टार्ट कर दो बिल्कुल ना, फर्स्ट क्लास से। फ्रॉम द क्लास 1 आप फाउंडेशन स्टार्ट कर दो इफ यू आर अ बिगिनर स्टूडेंट, और अगर बिगिनर नहीं हो तो शक्ति बैच साथ साथ स्टार्ट कर लो। ठीक है,
स्टार्ट करें? थोड़ी सी टफ थी क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। 8 पर्सन्स हैं जो कि सेम डेट एंड सेम मंथ ऑफ द ईयर्स में बॉर्न है। 1948, 1953, 1956, 1959, 1981। एज निकाल लेते हैं पहले। आपके पास बेस ईयर है 2020, ठीक है। 2020 इज योर बेस ईयर। 20 है ना, 41 सीधा ही स्टार्ट हो रहा है ना, ज्यादा ही एजेस है, ठीक है। 20 4 सही किया ना कैलकुलेशन मैंने? 25 ठीक है। 20 कुछ गलत तो नहीं हो रहा? एक मिनट, क्या कैलकुलेशन की मैंने? पहले 20 किया तो 41 आया, फिर 20 किया तो 20 था, 48 आएगा, ठीक है। वो भी सही कर रही थी मैं। सही था पहले। 9 20 20 61 64 67 72। चेक करना, चेक करना, ठीक है। चलिए अब ठीक है। हाँ जी, 2 persons were born between the one who was born in an odd numbered year and the one who was born immediately before B। immediately before B जो है, इसके बीच में और इसके बीच में 2 persons हैं odd year, ठीक है। आगे देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स बिफोर बी इज सेम एज आफ्टर एच। एजेस ऑफ डिफरेंस ऑफ ए एंड जी इज 5। ए और जी का डिफरेंस 5 है। 5 का डिफरेंस में तो बहुत सारे आई थिंक, है ना। 5 का डिफरेंस यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है। 5 5 5 लगा लेते हैं। फिर ए और जी पर लिखेंगे कैसे, है ना। 3 persons were born between G and F. F was not the youngest. C was not born in an odd numbered year and was born after D. E was not born immediately after C. ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, सीधी सी बात है। ऑड ईयर और बी से पहले वाले में 2 का गैप है, तो ऑड ईयर तो अपने पास ये वाला है, ये वाला भी ऑड ईयर है और ये वाला भी ऑड ईयर है। तो बेसिकली 3 पॉसिबिलिटीज में भी बने तो बने। अगर ये ऑड ईयर है तो ये 2 छोड़ेंगे, ठीक है। 2 छोड़ के ये पर्सन एकदम बी से पहले वाला होगा, ठीक है। बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन देखो। अगर मान लो ये ऑड ईयर वाला है, 2 का गैप दिया, ठीक है। ये पर्सन बी से पहले वाला, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इस ऑड ईयर को कंसीडर कर रही हूं तो इसके साथ 2 के गैप में या तो बी यहाँ पे आ जाए या 2 के गैप में बी यहाँ पे आ जाए। 2 पॉसिबिलिटीज हैं। और अगर मैं ये वाला ऑड ईयर कंसीडर कर रही हूं तो 2 के गैप में आपके पास बी यहाँ पे आएगा। ये वाला ऑड ईयर अगर मैंने कंसीडर किया तो 2 के गैप में बी से ऊपर वाला पर्सन ये आएगा, ये बी से ऊपर वाला आएगा ना, बी नीचे आएगा।
ये बी से ऊपर आएगा, ये बी नीचे आएगा। ये केस है बेसिकली बी का, ठीक है। जितने बी के नीचे उतने एच के ऊपर है, दो छोड़ के एच एच, इसको कर लेते नहीं तो फिर उसको करेंगे, और तो क्या बात है। तो बी और एच ऐसे ही लगा देते हैं अपन, कहीं ना कहीं तो फंसेंगे ही दोनों जने, ठीक है। उसके बाद आपके पास है a माइनस जी इज 5। a माइनस जी यहाँ भी आ सकता है, a माइनस जी यहाँ भी आ सकता है। इस केस में यहाँ तो आ नहीं सकता, a और g यहाँ आ सकता है। इस केस में यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो लगा ही देते हैं फिर, एक बार यहाँ लगा देते हैं और एक बार यहाँ लगा देते हैं। जी और एफ में 3 का गैप है, अगर मैं जी यहाँ डालू तो 1 2 3 के गैप में एफ आ जाएगा, जी यहाँ डालू तो एफ नहीं आ पाएगा। दैट मीन्स ये जी हो जाए, ये ए हो जाए, ठीक है। जी यहाँ डाल के 1 2 3 के गैप में एफ नीचे आ सकता है, जी यहाँ डाल के 1 2 3 के गैप में एफ ऊपर आ सकता है। छोड़ दो एक बार, जी यहाँ डाल के 1 2 3 के गैप में एफ नीचे, अच्छा एफ नीचे तो आ ही नहीं सकता ना, बस डन है फिर तो। लो जी, ये तो हुआ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एफ नीचे नहीं जा सकता। सी इवन ईयर में आएगा, सी इवन ईयर में आएगा, यहाँ भी है यहाँ भी है, सी के लिए इवन ईयर। तो ये ऑड ईयर है, ये ऑड ईयर है, ये इवन ईयर है। सी डी के नीचे आएगा, मतलब ऊपर तो नहीं आ सकता, तो सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी ऊपर आएगा, बी और एच हमने कर लिया। सी एकदम ई के नीचे नहीं आना चाहिए, ई के नीचे तो नहीं आ रहा। डी, ए यहाँ था ना, ये तो गलती हो गया क्योंकि सी और ई यहाँ से आ नहीं सकते, ये भी गलती हो गया, मतलब ये करेक्ट है। अब बी देखना है, मैंने बी कहाँ लगाया था। बी और एच में पॉसिबिलिटी आ रही है क्या, चेक करना। ए और जी का डिफरेंस 5 है, तो 5 तो बना ही दिया ना यहाँ से। इसमें पॉसिबिलिटी आ रही है कि एक बार चेक करना, अपन उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, ऑड ईयर वाले के अकॉर्डिंग ना। बी से ऊपर वाले से 2 छोड़ के ये ऑड ईयर है, बी से ऊपर वाले से 2 छोड़ के ये ऑड ईयर नहीं है, तो बी ऊपर आएगा, ठीक है। ये एच कर देते हैं, ये बी कर देते हैं, हो गया। थोड़ी कंफ्यूजन थी इसमें ऑड ईयर को लेके, बट हो गया, ठीक है। इस कंडीशन से हमने इसको कैंसिल कर दिया। चलो डन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करेंगे प्लीज।
स्टार्ट करें? चलिए, देर आर 8 पीपल जिनके ईयर्स है 1964, 1957, 1985। अच्छा, उल्टे पुल्टे ईयर्स है ना, तो दोबारा से करते हैं इसको, रुको। 1957 सबसे पहले लगेगा, फिर 1964 लगेगा, ठीक है, फिर लगेगा 1979 और 76 और 1979, ये दो भी हो गए। फिर लगेगा आपके पास 1985, 1990, 1996 एंड 2003। तो थोड़े से पजल्ड थे सारे, तो हमने इनको ऑर्डर में लगाना था। हाँ जी, एजेस लगा लेते, 2021 से लगानी है, ठीक है। 18 आएगी, 21 से लगानी थी ना। 2, 25, 21, 21, ठीक है। ठीक है, एजेस चेक कर लेंगे प्लीज सब लोग एक बार। सही लिखी है मैंने। जेनीज एज इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ढूंढो सबसे पहले। 31, और तो कोई नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। जेनी की एज एक प्राइम नंबर हो जाएगी। जेनी और जेसिका की एज का डिफरेंस भी एक प्राइम नंबर है, तो इसको साइड में लिख लेते हैं। जेनी माइनस जेसिका इज प्राइम, और जेनी की एज 31 है, ठीक है। चलो, सम ऑफ जेरी एंड जूही इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और ये यंगर हो गई। जैस्मिन इज अ मल्टीपल ऑफ 5, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जैस्मिन यहां तो नहीं आएगी, जैस्मिन यहां आ जाएगी। Only one person between Joseph and Johnny who was not born in an even numbered year. Even numbered year में आपके पास जॉनी नहीं है, सीधी सी बात है। तो जॉनी यहां डालेंगे तो जोसेफ नहीं आ पाएगा, जॉनी यहां डालेंगे तो जोसेफ आ सकता है ना। जॉनी यहां डालेंगे तो जोसेफ ऊपर आ सकता है, जॉनी यहां डालेंगे तो जोसेफ नीचे आ सकता है। दो पॉसिबिलिटी है, जॉनी जोसेफ, जॉनी जोसेफ। दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज जो बन सकती हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जिमी एंड जेसिका इज मल्टीपल ऑफ 7। चलो, जेनी और जेसी का प्राइम निकाल लेते हैं पहले, है ना। जेनी से 36 लूंगी तो प्राइम आ रहा है, नीचे लूंगी तो प्राइम नहीं आएगा, उससे नीचे लूंगी तो आपके पास प्राइम नहीं आएगा, यहाँ पे प्राइम आ रहा है। और 31 से यहाँ लूंगी तो कितना आएगा, 3, ऊपर भी प्राइम आएगा। जेसिका यहाँ भी आ सकती है, जेसिका यहाँ भी आ सकती है। जेरी और जूही स्क्वायर है, ये करके देख लेते हैं एक बार पहले, मे भी हो जाए। इन दोनों का टोटल इज नॉट स्क्वायर, इन दोनों का टोटल इज ऑल्सो नॉट स्क्वायर, इन दोनों का टोटल तो आ ही नहीं पाएगा, क्या पाएगा, 2, नहीं स्क्वायर नहीं है, इन दोनों का टोटल स्क्वायर नहीं है, इनका टोटल 9, 89 इज ऑल्सो नॉट स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ रहा। हाँ वही कह रही हूँ, है ना। इन दोनों का टोटल इज स्क्वायर, तो जेरी यहाँ आ जाएगा, जूही यहाँ आ जाएगी। अब मेरे को लगाना है जिमी एंड जेसिका इज अ मल्टीपल ऑफ 7, जेनी और जेसिका 3। चेक करना ये बन गया क्या सही, उसको ट्राई ना ही करें तो।
चेक कर लो एक बार, सही बन गया? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 8 पीपल, इनके ईयर्स तो सही लगे हुए हैं, 1985, 1989, हाँ जी। आशाज एज इज अच्छा 2020 है, सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। 20 के अकॉर्डिंग 9, 20 के अकॉर्डिंग 11, 20 के अकॉर्डिंग 15, 24, 24, 27, 31, 35. Asha's age is sum of the digits of the year in which she was born. सबका सम निकाल लो, इसका सेम आ रहा है ना? इन दोनों का कितना आ रहा है? 18, 19, 19 और 6, 25 नहीं आ रहा। 18 और 4, 18, 18 और 8, 18 और 8 हो जाएगा 26, 27 नहीं आ रहा। यहाँ पे
18 और 5 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कहाँ आ जाएगी आशा? इधर आ जाएगी. Sum of number of people born between Asha and Elsa is Asha and Ganesh. हेमंत और दिनेश में कोई भी बॉर्न नहीं है. Difference between Chandan and Vishnu is even. Chandan is eldest. Asha, Elsa, Ganesh. Chandan and Vishnu आ सकता है. आशा, एल्सा, गणेश. चंदन एंड विष्णु इवन नहीं आएगा. चंदन एंड विष्णु इवन तो आ जाएगा. कौन रह गया? कौन सी पॉसिबिलिटी? मैम इवन है मैम एच एंड डी में. गलत हो गया. अच्छा इवन नंबर ऑफ पीपल है. इवन नंबर ऑफ पीपल है. रुको. इवन नंबर ऑफ पीपल नो. हेमंत 1 2 3 4. दिनेश को नीचे डाल के देख ले तो आ जाएगा. आई थिंक ये सही बन रहा है. इसमें डाल के देख लेते हैं. दिनेश नीचे डालेंगे अगर तो भी सेम ही बन जाएगा ये, है ना. आई थिंक फर्स्ट वाला सही बन रहा है. चेक कर लो. ओके चलो. ऑल गुड. सो आज की क्लास आई नो छोटी है. पहले तो होने ही नहीं वाली थी ड्यू टू सम रीजंस, बट मेरे को लेनी तो थी. बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगी. जो ये पीडीएफ है वो थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगी. अभी मेरे को निकलना है, मुझे जाना है कहीं पे, तो अभी हो नहीं पाएगी, है ना. सॉल्यूशंस भी मुझे इसके लगाने हैं. जब फाइल आएगी देन आई विल अपलोड इट. और साथ ही साथ आज शाम को कोई क्लास नहीं है और बाकी के पूरे वीक का शेड्यूल आपको आज लगा हुआ मिल जाएगा, तो आप अपनी क्लासेस अकॉर्डिंगली सेट कर लीजिएगा. ठीक है. आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल, तो मैं क्लास ले भी नहीं पा रही हूँ. मुझे कहीं जाना भी है. मैनी थिंग्स आर रनिंग हेयर एंड देयर, तो थोड़ा सा आप मेरे साथ आज कोऑपरेट कर लो. ठीक है. ओके थैंक यू सो मच. और पीडीएफ में थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी. सॉल्यूशंस डाल के अभी नहीं होगी. ठीक है. वेट मत करना. बाय बाय.